मराठा लाईट इन्फंट्री डे सोहळा। एक भव्य इतिहास 1768 साली स्थापन झाल्यापासून 257 वर्षाचा प्रदीर्घ इतिहास असलेल्या मराठा लाईट इन्फंट्री रेजिमेंटल सेंटरच्या आज सायंकाळी बेळगाव मराठा लाईट इन्फंट्रीच्या शिवाजी मैदानावर झालेल्या मराठा लाईट इन्फंट्री रेजिमेंटल सेंटरचा स्थापना दिन समारंभाचे उद्घाटन महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांच्या हस्ते झाले। यावेळी मराठा लाईट इन्फंट्रीचे कमांडर ब्रिगेडियर जयदीप मुखर्जी, माजी खासदार अण्णासाहेब जोल्ले, तानाजी मालुसरे यांच्या वंशज शीलाताई मालुसरे, भारतीय पोस्ट विभागाच्या धारवाड संचालक तारा, महाराष्ट्र संस्कृती विभागाचे संचालक विभासन चौरे, माजी सैनिक, मराठा लाईट इन्फंट्रीचे वरिष्ठ अधिकारी व इतर मान्यवर उपस्थित होते। यानंतर मंत्री आशिष शेलार, माजी खासदार जोल्ले यांचा ब्रिगेडियर जयदीप मुखर्जी यांनी सन्मान केला। या कार्यक्रमाच्या वेळी व्यासपीठावर शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचे पोस्टर तिकिटाचे प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आले। आपल्या भाषणात मंत्री आशिष शेलार म्हणाले की आप सबको मराठा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे यहाँ आकर बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि हमारे वैभवशाली पराक्रमी इतिहास को आज भी जीवित रखना और नावीन्य रूप से, जैसे यादव जी ने यहाँ पर एक सांस्कृतिक मंचन, चौरे जी हमारे डायरेक्टर और हमारे विभाग के अधिकारियों के असीम प्रयासों के बाद यहाँ पर हो गया या होने वाला है। कल्पना यही है कि हमारे इतिहास की उज्जवल पराक्रमी परंपरा ये सदैव जीवित रहनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी युद्ध नीति, इसको आदर्श मानकर सतत कार्यरत रहने वाला ये हमारा मराठा लाइफ इन्फेंट्री, ये हर भारतीय का मान, अभिमान, ये हमारा मराठा लाइट इन्फेंट्री है। और छत्रपति शिवाजी महाराज के उस पावन पुण्य नाम का उच्चारण करके अपने युद्ध नीति को जीवित रखना, और जिसको हम मराठी में कहते हैं गनिमी कावा, ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी की अपनी एक विशेष युद्ध नीति को आज भी अगर किसी ने जीवित किया है, रखा है, तो ये हमारे मराठा लाइट इन्फेंट्री ने रखा है। और 1768 में स्थापन होने के बाद ब्रिटिश आर्मी में भी जंगी पलटन होती थी। अब 1802 में इसको रेजिमेंट का दर्जा मिला है। हम सब उसी तरीके से काम करते हैं। लाइट इन्फंट्री का मतलब ये है, मोजक्या सैनिकांची चपळपणे हालचाल करू शकणारी पलटन, बहुत कम संख्या में लेकिन लाइटिंग स्पीड से काम करने वाले जवानों की टोली, ये हमारा मराठा लाइट इन्फेंट्री का मतलब होता है। और इसका परिचय सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हमारे जवानों ने इसी लाइटिंग स्पीड से करीब करीब 40 किलोमीटर का डिस्टेंस पैरों तले उसी स्पीड से अपने पराक्रम को दिखाकर ब्रिटिशों को भी वहां से उनकी सही तरीके से अगुवाई करने का काम ये हमारे मराठा लाइट इन्फेंट्री ने किया। ये हमारी पहचान सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में मराठा लाइट इन्फेंट्री की पहचान हमने बनाई है। मैं मुंबई से आता हूं, हम सबको ये याद है 2008 में जो मुंबई पर, देश पर हमला हुआ, उस समय पर सभी भारतवासी चिंतित थे। और उस समय पर हेलीकॉप्टर से अपने जवान जो वहां पर पहले उतरे वो मराठा कर्नली थे, और उन्होंने
मुंबई को बचाने में, हिंदुस्तान को बचाने में अपनी लड़ाई का परिचय वहां पर भी दिया था। आज हम 256 साल पूरे करके 257 साल में है। इस मराठा डे के निमित्त से हम याद करते हैं उनको, हमारे नरवीर तानाजी मालुसरे जी को, जिन्होंने अपने परिवार में, घर में बच्चों का शादी का एक तरीके से आवश्यक इस प्रकार का रिवाज, कार्यक्रम, कर्तव्य ये छोड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के एक तरीके से आह्वान पर कोंडाना किले की लड़ाई बहुत पराक्रम, शूर, अभिमान के साथ लड़ी, अपने प्राणों को त्याग दिया, लेकिन कोंडाना किला जीतकर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पास आने का पराक्रम तानाजी मालुसरे जी ने किया। ये उनकी समर्पण, स्वामी निष्ठा, पराक्रम, जिद और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के प्रति उनकी अवस्था व्यवस्था को दिखाता है। आज उस कोंडाना किला का नाम सिंहगढ़ इस नाते मनाया जाता है क्योंकि जिसका जिक्र यहाँ पर हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के स्वाभाविक पीडित अंतःकरण से शब्द थे, गड आला पण सिंह गेला। तो सिंह, आणि म्हणून हा सिंहगड आजही या देशात आणि महाराष्ट्रात त्याची आपली परंपरा आहे। आणि म्हणून या निमित्ताने आमच्या इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंटने एक माय स्टॅम्प या ठिकाणी सुद्धा जारी केला, त्याबद्दल मी त्यांचंही अभिनंदन करतो। और जयदीप मुखर्जी साहब, आप और अपने मराठा लाइट इन्फेंट्री के सभी अधिकारियों ने यह मौका महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक विभाग को दिया है कि हम लगातार इस प्रकार का सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप से इस गौरवशाली परंपरा के जाज्वल्य यहाँ पर परिचय देने वाले कार्यक्रम का भाग बन सके। इसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी मराठा लाइट इन्फेंट्री का बहुत अभिनंदन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और एक बार आप सबसे निवेदन करता हूं कि मेरे साथ उस गर्जना को, उस घोषणा को आप अनुभवित करें। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। धन्यवाद। सबको मराठा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे लिए यह बहुत गर्व का दिन है कि हम इस ऐतिहासिक दिन हमारे इन गणमान्य व्यक्ति के साथ मना रहे हैं। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कल्चरल मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री आशीष शेलार जी एंड हिज एंटायर कल्चरल मिनिस्ट्री, जिन्होंने हमारे लिए इतना भव्य कार्यक्रम का आज आयोजन किया है, जो आप कुछ ही देर में आपके समक्ष पेश होगा। मराठा डे का महत्व हम सबको भली भांति पता है, इसलिए मैं उस बात पर दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूँ, परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जो मराठा डे में हम सबको याद दिलाती है, वो मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें याद दिलाती है वो है त्याग। तानाजी मालुसरे ने जो त्याग किया था, अपने बेटे की शादी की तैयारी छोड़कर उन्होंने जंग लड़ना, लड़ाई में जाना, अपने सरदार, अपने छत्रपति का आदेश का पालन करना को ज्यादा महत्व समझा। ये था उनका सबसे बड़ा त्याग। और एक सैनिक का सबसे अप्रतिम त्याग होता है जब वो अपना जान देश के लिए या अपने राज्य के लिए समर्पित करता है। ये भी त्याग तानाजी मालुसरे ने किया और हम सब को आज का दिन इस त्याग को याद रखना चाहिए। हमारे सैनिक, हमारे परिवार, हमारे फैमिलीज रोजमर्रा ये त्याग करते हैं। मुझे गर्व है हमारे इस तमाम मराठा रेजिमेंट के सैनिकों पर, मुझे गर्व है हमारे तमाम फैमिलीज पर
जो इस त्याग भावना को आज तक जीवित रखे हैं। आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला है। उसके बाद बड़ा खाना का भी आयोजन किया गया है। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं हमारे कर्नल ऑफ द रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, शौर्य चक्र, बार सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल की तरफ से यहाँ पे मौजूद तमाम अधिकारीगण, सरदार साहिबान, एनसीओज, जवान, फैमिलीज, हमारे बेलगाम शहर के प्रोमिनेंट सिटीजन्स जो यहाँ पर आज हमारा न्योता स्वीकार किए हैं, अपना कीमती वक्त दिया है, इन सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और ये भी बता दूँ, आशीष शेलार जी ने अपना आज ही वो बॉम्बे से लैंड किए हैं, अपना सब प्रोग्राम छोड़कर अपना वेस्ट पॉलिटिकल लाइफ के बीच उन्होंने टाइम निकाला आज हमारे साथ यहाँ पर आके वक्त बिताने के लिए। इसके लिए वी आर ग्रेटफुल टू यू फॉर योर काइंड प्रेजेंस। थैंक यू। राम राम, जय हिंद।